आज गणेश चतुर्थी है। आज से ही है 11 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत। सनातन धर्म में गणेश पूजा का खासा महत्व माना गया है। बप्पा के भक्तों में मान्यता है कि गणेश चतुर्थी की बहुत मान्यता है। भगवान गणेश के जन्मोत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में गणेश चतुर्थी के पर्व को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। इसी दिन से 11 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत भी होती है, जिसके पहले दिन यानी गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर में बिठाया जाता है, अर्थात उनकी मूर्ति की स्थापना की जाती है। गणेश चतुर्थी पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 6 सितंबर को दोपहर 3:31 से होगा और इसका समापन 7 दिसंबर को शाम 5:37 पर होगा। सनातन धर्म में व्रत को उदया तिथि से रखा जाता है। इस वजह से गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को रखी जाएगी। अब गणेश चतुर्थी कैसे मनाते हैं? बप्पा के भक्त इस दिन खूब धूमधाम से उनको घर में लेकर आते हैं और उनकी पूजा होती है। पूरा माहौल ढोल नगाड़ों की आवाज़ और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजता है। बप्पा को घर में 1 से 10 दिन तक बिठाया जाता है। इस दौरान उनकी मूर्ति का स्थान बार बार नहीं बदलना चाहिए। गणेश के पसंदीदा पकवानों में उनको भोग लगाकर उनसे सुख समृद्धि की कामना की जाती है। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद साफ कलश में पानी भरकर मूर्ति के सामने रखें। फिर भगवान गणेश को सिंदूर और दूर चढ़ाएं। उसके साथ ही 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। उसके बाद शाम के समय में गणेश जी की आरती करें। अब गणेश जी की पूजा करने से होता है सभी विघ्नों का नाश। सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी के पर्व का विशेष महत्व होता है। भाद्रपद की गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी का व्रत रखने से और गणेश जी की 10 दिन तक पूजा करने से सारे विघ्नों का नाश होता है। इसके साथ ही साधक की सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन महिलाएं यदि व्रत रखती हैं तो उनके पति की आयु में वृद्धि होती है। संतान की सलामती के लिए भी महिलाएं गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं। इसके अलावा गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की उपासना और व्रत करने से घर परिवार में सकारात्मकता का वास होता है। साथ ही साधक की सभी परेशानियां गणेश जी हर लेते हैं, जिससे साधक को जीवन में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। संकट चतुर्थी के दिन चंद्रदेव की आराधना करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे साधक को देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मूर्ति स्थापना की विधि। गणेश जी की मूर्ति को किसी लकड़ी के पटरे पर गेहूं, मूंग या ज्वार के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। गणेश भगवान की प्रतिमा की पूर्व दिशा में कलश रखें और गणपति की प्रतिमा के दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि को भी स्थापित करें और साथ में एक एक सुपारी रखें। गणेश जी को प्रसन्न करने के उपाय। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को सिंदूर अर्पित करने से घर परिवार में खुशियों का वास होता है। गणेश जी को 11 दुर्वा पत्तियाँ अर्पित करने से साधक को मनोवांछित फल मिलता है। श्री गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दिन मोदक, लड्डू और गुड़हल का फूल और फल अर्पित करना शुभ होता है। अब गणेश चतुर्थी की कथा आती है। गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पहले अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गई। जब भगवान शिव वहाँ पर आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोका और बोले, अंदर मेरी माँ नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। तब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोले कि आप अंदर कैसे आए? मैं तो बाहर गणेश जी को बिठाकर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब आप मेरे पुत्र गणेश को जीवित करेंगे तब ही यहाँ पर शांति होगी, नहीं तो नहीं।
शिवजी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की पर पार्वती जी नहीं माने। सारे देवता इकट्ठे हो गए, सभी ने पार्वती को मनाया पर वे नहीं माने। तब शिवजी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आओ जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथिनी ही ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी के लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया और साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कोई भी कहीं भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सबसे पहले होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। बोले गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। हम धन को आँख देत कोडिन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारे, कामना को पूरा करो जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।